वहीं ठहर गई। रोचक है इस प्रतिमा की खोज की कथा। 17वीं शती के अंतिम वर्षों की बात है। इन परंपरा के महारथ श्री देव दर्शन के लिए कहीं मंदिर मिल जाए जहां तीर्थंकर प्रतिमा प्रतिष्ठित हो तो मन की क्षुधा मिटे और इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ईंधन ग्रहण करें।
चल कर के ही बारा, कई कोस करते हैं पारा, जंगली राह बड़ी दुर्बारा, खड़े बड़े झाड़ झंकारा, टीला खनन, छत्रसाल मिलन, औरंगजेब क्रूर करम, गुरु आवाहनन, अरु पड़गाहन, नई वेदी पर प्रभु उच्चासन, तभी निकट तलहटी दिखाई, लंबी डग भर चाल बढ़ाई, सूर्यास्त से पूर्व की बेला, पहुंचा संग सहित वहाँ मेला।
दैवयोग से इसी समय औरंगजेब के सताए बुंदेलखंड के गौरव, वीर शिरोमणि शूरवीर तथा राजा चंपत राय व रानी सारंधा के पुत्र महाराज छत्रसाल अपनी राजधानी पन्ना छोड़कर इधर उधर अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु भटक रहे थे। मैं जंगल में घूमते घूमते आज इस कुंडलपुर क्षेत्र पर आया हूँ। राजन, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। परेशान तो था, पर इस क्षेत्र की भूमि का स्पर्श करते ही लगता है जैसे सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। सच? राजन, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो यहाँ के बड़े बाबा का चमत्कार है। बड़े बाबा? वो क्या होता है? महाराज, बड़े बाबा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, शब्दातीत है वो। महाशय, आपने जिस शब्दातीत के बारे में कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सका? के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। महाराज, अद्भुत मूर्ति है ये जिसके आपने दर्शन किए। कितनी सौम्य शांत मुद्रा है, लगता है जैसे कुछ बोलने को तत्पर हो। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प आचार्य देव सुरेंद्र कीर्ति ने लिया है। इस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है महाराज। मैं स्वयं इस समय याचक बनकर घूम रहा हूँ। कुछ आश्वासन? परिस्थिति के हाथों विवश न राज्य पा पाऊंगा तो राजकोष से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। महाराज, आप विशाल और उदार हृदय हैं। आपने मेरी बात को नकारा नहीं। चमत्कार हुआ या अतिशय? राजा छत्रसाल का पुण्योदय अथवा उनका सैन्य बल काम में आया, या प्रभु कृपा हुई? कौन जाने। बहुत शीघ्र ही पन्ना के सिंहासन पर मुझे अपना वचन याद है। महाराज, निश्चित ही बड़े बाबा के दरबार में आपकी प्रार्थना स्वीकृत हुई है। मैं बड़े बाबा की शरण में गया था तो मुझे राज्य मिला और श्रद्धालुओं को बड़े बाबा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो बड़े बाबा के मंदिर का कार्य शीघ्र ही संपन्न कराओ। मेरी आज्ञा है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराओ। प्राणों
के साथ साथ अतिशय क्षेत्र भी है। मूर्ति भंजक अत्याचारी औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने आया। रक्तस्रावी आंखें तरेर कर बोला, कायरों, एक पत्थर भी ना तोड़ सके, क्यों? फिर भी सामने सिर लटकाए हुए खड़े हो। कसूर माफ हो जहांपना, उस पत्थर में तो चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अन्नदाता, क्या मजाल की कोई हाथ भी लगा सके? और जो ही बस बंद करो। फिर से बदतर। नहीं हुजूर, आपके हुक्म की पाबंदी में जरा भी कोई कसर नहीं की गई। हमने अपना फर्ज अदा करने में कुछ भी कमी ना की। जो ही हम में से एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ा तो मानो सभी के कलेजों पर पत्थर सा पड़ा। फिर भी वह बढ़ा और उस मूर्ति के अंगूठे पर छेनी रख ज्यों ही हथौड़ा चलाया कि छोटा सा टुकड़ा दूर जा गिरा। और कुछ ही देर में न जाने उस जगह से दूध की एक बेरोक धार वहां कहां से बह निकली, जो अभी भी। बंद करो अपनी बकवास। ऐसी बातों में मैं इत्मीनान नहीं ला सकता। मगर जहांपना। मगर क्या? चलो, मैं खुद उस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगा। बड़ा दूध निकलने लगा है। वह बादशाह एक अथाह कर अकड़ता हुआ आध्यात्मदायिनी प्रतिमा का विनाश करने उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां वो मूर्ति विराजमान थी। सैनिक अनिच्छापूर्वक पीछे हो लिए। मेरे पैर पीछे हट रहे हैं। मुझे अजीब दुविधा है। जहांपना, दूध की धार अविच्छिन्न प्रवाहित है। यही देखकर ही तो मैं अबाक रह गया हूँ। सच, यह प्रस्तर पद्मासन प्रतिमा शांति और स्नेह, समता और ममता की निराबाद प्रस्तुति कर रही है। फोड़ डालो इसे। इंसान से बढ़कर ये पत्थर है क्या? मालिक, हमसे यह कार्य न हो सकेगा। अरे, कुरान के नाम पर तबाह कर दो इसे। मिला दो धूल में इसे। मेरी हवस तभी पूरी होगी। ठिठकते से, कांपते हुए, भय को हृदयस्थ सभी सैनिक बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहां से असंख्य मधुमक्खियां भिन भिनाते आई और त्राही त्राही मच गई। सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ यहाँ से। डंकों की वेदना अब सहन नहीं हो रही। अरे, ये मक्खियां कमी नहीं हो रही। माफ करो जहांपनाहों के भी जहांपनाह। अब पीरों के पीर, गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए। हर पल तुझे मंत्र जाप सद फलदाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा, हरो कष्ट दुखदाई। अतिशय मंगल
विद्यासागराय नमः। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। केवल ज्ञान प्रकाश से जिसे दिखाती हूँ लोक, उन्हीं श्री जिनदेव की वाणी हरती शोक। सतपथ पर अविरल चरण बढ़ा रहे मुनि लोग, ये तीनों मम मन बसे, इन्हें करूं नित ढोक। वास्तु शिल्प कला से निर्मित अद्वितीय मनहारी, पाषाणों में गढ़ी है रचना स्वर्णपुरी सी प्यारी। तोरण वंदन द्वार तथा शुभ उत्कीर्ति सुर छवियां, जिनको खुशहाल देख देख कर बीत जाए कई सदियां, बीत जाए कई सदियां। गुरु की कौन हुई इस कृति को अर्घ्य चढ़ाने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। बुंदेल तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर का अपना एक गौरवमय स्थान है। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा बड़े बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसलिए श्रावकगण उन्हें छोटे बाबा के नाम से पुकारते हैं। भारत की आस्था की अमूल्य धरोहर कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा है। पर जिस स्थान पर प्रभु विराजित है वह स्थान अत्यंत संकीर्ण है। भक्तगण नैनामी राम जिस प्रतिमा से नजर हटाना नहीं चाहते, उस प्रतिमा को वो नजर भर देख भी नहीं पाते। दर्शन करो और आगे बढ़ो की नीति से हमारा हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया है। पर हम अपनी इस व्यथा को किसके समक्ष व्यक्त करें? अरे सुनो तो सही, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के मन में ये बात बराबर चल रही है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बड़े बाबा को बड़े मंदिर में विराजमान करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। पर भला देखो तो सही, सुना है मंदिर के बनने में बड़े व्यवधान आ रहे हैं। तो क्या उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि वे अपनी योग साधना से यह कार्य सिद्ध करेंगे। बड़े बाबा के चरणों में यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। छटा लगे मन भावन निजानंद रस पीने।
अरे भाई, मैंने सुना कहा गुरुदेव, पुलिस फोर्स बेहिसाब मात्रा में आ सकती है और कुछ भी कर सकती है। तब आचार्य श्री क्या बोले? आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, हमारी सेना भी कम नहीं है। सुना है आप लोगों ने ये लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अब तो आचार्य श्री अति शीघ्र ही बड़े बाबा को, कि जैसे छोटे बाबा और बड़े बाबा के बीच संवाद चलता हो। लगता है गुरुदेव को जैसे दैवीय संकेत भी मिलते हैं। क्या कमाल है कि 2006 में 16 जनवरी को छोटे बाबा ने बड़े बाबा से कहा होगा नए स्थान पर चलना है, कब चलेंगे? तो बड़े बाबा ने कहा होगा कि हाँ, और 17 जनवरी को फिर गए छोटे बाबा और कहा प्रभु आज चलेंगे। सो बड़े बाबा बोले होंगे जैसी तुम कहो। छोटे बाबा बोले ठीक है, आज चलना है, तैयार रहियो, और जब हम उठे हैं तो तनक हल्के हो जाइयो, जी से भी तुम्हें उठा लेवे। बड़े बाबा बोले हो है, और जब तुम के हो सो चलने हैं, तुम जैसी के हो हम उनसे ही कर है। सो छोटे बाबा बोले रैपिड एक्शन फोर्स सो ही आ सकत है, उनको संभाल लियो। बड़े बाबा बोले हो। बड़े बाबा ने जब गगन विहार किया, इसे भरकर उन्हें उच्चासन देने की प्रतीक्षा करने लगे। अरे बहन, क्या तुमने ये बात सुनी? कौन सी बात? किसी ने आज रही है, अब क्या होगा? हाँ, तब भला आचार्य श्री ने क्या कहा? मेरा तो रोम रोम सिहर उठा उनका उत्तर सुनकर। अच्छा? आचार्य श्री ने जोश में भरकर कहा, क्या होगा? जो होगा सो देखा जाएगा, गोली ही तो चलेगी। ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है, कब काम आएगा? बड़े बाबा के काज में लग जाए तो इससे बेहतर उपयोग इसका क्या हो सकता है? हे भगवान, बड़े बाबा की खातिर आवश्यकता पड़ने पर नश्वर देह को न्योछावर करने का संकल्प कर लिया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उनके तपोबल के सामने किस बल की मजाल है जो ठहर जाए। फिर ठाठ से विराजित हुए बड़े बाबा उच्चासन पर, और उसके ही कुछ दिन बाद वर्धमान सागर से भी ज्यादा आनंद लहरें हिलोर ले उठी। हाँ,
सुना तो मैंने भी था कि 58 घर के आंगन की पली पूसी चिड़ियाओं ने बाबुल का घर छोड़ने का संकल्प किया। 16 श्रृंगार करी सजी दजी हार मुकुट मालाओं से युक्त देव कन्या सी लग रही थी। उन्हें देखकर सहस्त्रों वन बहने